नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल आध्यात्मिक ज्ञान पर। 4 मार्च के दिन साल की सबसे बड़ी सोमवार अष्टमी। सोमवार की अष्टमी साल भर में बहुत कम आती है और साल की पहली सोमवार अष्टमी तो बहुत ही खास है। इस दिन उपाय करने से भगवान शिव बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। इस दिन बना दिव्य महाशुभ संयोग। इस दिन मतलब सोमवार अष्टमी के दिन चुपचाप एक मुट्ठी नमक फेंक दें, यहाँ जिससे गरीबी हो जाएगी खत्म। 1 महीने धन दौलत बढ़ती चली जाएगी, आपके जीवन में दूर जाएंगे और सुख आपके कदमों में आ जाएंगे और आप 1 महीने के अंदर करोड़पति बन जाओगे, यदि आप मात्र एक मुट्ठी नमक चुपचाप यहाँ फेंक देते हैं। 4 मार्च सोमवार अष्टमी के दिन आपको माला माल से करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक सकता, और साथ ही साथ आपका कोई भी बड़े से बड़ा दुश्मन भी हो जो आपसे जलता हो, आपकी सफलता को देखकर जलता हो, तो वह भी आपके सामने घुटने टेक देगा। इस उपाय को करने से दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको नमक से ऐसे अचूक बताने वाले हैं, चमत्कारिक उपाय बताने वाले हैं, जिसे यदि आप 4 मार्च सोमवार अष्टमी के दिन, तो दोस्तों समझ लें, आपके जीवन से तत्काल गरीबी खत्म हो जाएगी, जीवन के दर्द संकट है, और आप 1 महीने में करोड़पति मालामाल बन जाओगे। तो दोस्तों, अपने फायदे के लिए पूरा वीडियो देखना। ये वीडियो आपको जरूर ही मालामाल बना देगी। आपके और आपके परिवार के भलाई के हेतु इस वीडियो को आप पूरा देखना। और दोस्तों, शुरू करें। सबसे पहले तो आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि माता रानी वीडियो को लाइक कर देना। सबसे पहले और सच्चे दिल से कमेंट्स बॉक्स में जय मां दुर्गा जरूर लिख देना, जिससे माता कृपा आपके और आपके परिवार के ऊपर सदैव बनी रहे। और दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर जरूर करना, जिससे और लोग भी इस वीडियो को पूरा देखेंगे और उपाय को बारीकी से समझेंगे। तो यकीन मानिए, आपके घर में माता दुर्गा दौड़ी चली आ जाएगी। आपके घर माता दुर्गा का स्थायी रूप से वास जाएगा। चारों दिशाओं धन की प्राप्ति होगी। तो नमक से जुड़े उपाय ध्यान से सुनना, जिस तरह बताए उसी तरह आपको करने हैं। जी दोस्तों, जैसा कि आप जानते हो, हिंदू धर्म में मकर क्रांति का दिन बेहद ही खास समझा गया है। इस दिन स्नान, दान, पूजा पाठ व तर्पण आदि करना लाभकारी समझा गया है। आपको बता दें कि ये वाली सोमवार अष्टमी तिथि के भी उपायों को आप करोगे या दोस्तों, दरअसल समय पड़ने वाली सोमवार अष्टमी तिथि 3 साल में एक बार आती है। मान्यता है कि इस दिन जो मनुष्य श्राद्ध कर्म करता है, अपने पूर्वजों की आत्मा की तरक्की के लिए, शांति के लिए जो भी उपाय है, उस मनुष्य को संकट मुक्ति मिल जाती है। जीवन के जो भी दुख, दर्द, संकट है, खत्म हो जाते हैं। घर परिवार में खुशहाली आती है। अष्टमी के दिन आपको सुबह जल्दी उठकर स्नान करना है। इस दिन पवित्र या सरोवर में स्नान करना बहुत अधिक महत्व होता है। यदि आप नदी या सरोवर में स्नान न कर सकें, तो घर पर ही नहाने वाले पानी में गंगा जल की कुछ डालकर स्नान करें और मन ही मन नमो कार्य करनी चाहिए। तर्पण करें, दान करें। इन पावन दिन के विधि विधान, पूजा अर्चना करनी चाहिए। आरती करें, सुबह शाम घी का दीपक जलाएं और भगवान शिव शंकर और मां पार्वती की भी विधि विधान से पूजा करें। आप सुबह से शाम तक भगवान शिव के मंत्रों का जाप करना है। ज्यादा से ज्यादा हो सके वासुदेवा मंत्र का जाप करना है। भगवान के मंत्र का AUM नमः शिवाय, भगवान शिव के मंत्रों का जाप करें। जितना हो सके आपको लाभ मिलेगा। और दोस्तों, अब बात करें आपको नमक से जुड़े कौन कौन से उपाय करने हैं, जिससे कि आपको तमाम तरह के दर्द संकटों से छुटकारा मिल सके और तत्काल गरीबी खत्म हो जाए और आप 1 महीने में करोड़पति बन जाएंगे, माला माल हो। तो चलिए शुरू करते हैं। नमक से जुड़े कौन कौन से उपाय है जो कि आपको पौष, सोमवार, अष्टमी के दिन जरूर करने चाहिए। इस्तेमाल हम खाने पीने की चीजों में करते हैं। जरा सा नमक में कम ज्यादा हो जाए तो खाने का टेस्ट बिगड़ जाता है। कहने का है कि नमक का हमारे खान पान में बहुत महत्व होता है। क्या आप जानते हैं कि साधारण सा दिखने वाला यह नमक हेल्थ के साथ साथ आपकी किस्मत के लिए भी काफी फायदेमंद होता है। नमक को एवं वास्तुशास्त्र में भी खास उपाय में लिया जाता है। खान पान का स्वाद बढ़ाने के साथ साथ खुद को बुरी से के लिए भी इसका उपाय किया जाता है। हम तंत्र में नमक को चंद्र और शुक्र का प्रतिनिधि समझा जाता है। नमक से जुड़े ऐसे वास्तु उपाय किए जाते हैं जिन्हें करते ही आपकी सारी समस्याएं खत्म हो जाती हैं।
और आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां हैं। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको नमक के कुछ ऐसे उपाय और टोटकों के बारे में बताने जा रहे हैं जो आपकी सभी समस्याओं का समाधान कर सकती हैं। जी हाँ, नमक का इस्तेमाल कई तंत्र और मंत्र टोने टोटके में भी किया जाता है। तंत्र शास्त्र में कहा गया है कि नमक नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट कर सकारात्मक ऊर्जा को अपनी ओर आकर्षित करता है। कुछ लोग तो के लिए भी नमक का बहुत उपयोग करते हैं। सबसे पहले तो आपको बता दें कि नमक का होता है आयोडाइन, काला नमक डल्ली या साबुत नमक और सेंधा नमक। तंत्र मंत्र में घर की परेशानियों से छुटकारा पाने के लिए काला नमक या नमक का यूज किया जाता है। ऐसा कहा है कि को कभी भी किसी मनुष्य को अपने सीधे हाथ से नहीं देना चाहिए। कहते हैं कि सीधे हाथ से नमक देने से इंसान से आपकी हो सकती तंत्र शास्त्र के अनुसार। यदि नमक को सही तंत्र मंत्र के साथ उपाय किया जाए तो आपको रातों रात अमीर भी बना सकता है। आप धन से भी बन सकते हैं। दोस्तों, पोछा लगाते समय मिलाए नमक दूर होगी धन की कमी। दोस्तों, आप जब भी अपने घर पोछा लगाए तो उसमें कुछ नमक जरूर मिला दें। ऐसा करने आपके जीवन की जो भी परेशानियां हैं खत्म हो जाएंगी। कम से कम आप हफ्ते में 2 बार तो ऐसा जरूर करें। कहते हैं घर में नमक वाला पोछा लगाने से शीघ्र ही धन की प्राप्ति होती है। ये पूरे घर को पॉजिटिव ऊर्जा से होता है और घर में जो भी नकारात्मक ऊर्जा है वो बाहर निकल जाती है। इसलिए आप घर की तरक्की के लिए नमक के पोंछे को जरूर लगाएं और साथ ही नमक को कांच की प्याली में भरकर शौचालय या फिर स्नान घर में जरूर रखें। या दोस्तों, नमक और कांच दोनों को ही राहु का कारक समझा जाता है। इसीलिए यदि आप नमक को कांच की प्याली में शौचालय या फिर स्नान घर में रखेंगे तो वहां से नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है। इसके अलावा इस उपाय से वहां मौजूद सूक्ष्म भी नष्ट होते हैं। इसलिए आप अपने घर के शौचालय या फिर स्नान घर में एक कांच की कटोरी में नमक जरूर रखें। तंत्र शास्त्र एक और उपाय बताया गया है कि नमक को कांच की प्याली में भरकर उसके अंदर 4-5 यदि आप लौंग डाल दें। ऐसा करने से घर में धन की बरकत होती है और दुर्गा आगमन होता घर में सदैव सकारात्मक ऊर्जा का रहता है। साथ ही साथ नमक वाले पानी से बच्चे को नहलाएं। या दोस्तों, यदि हफ्ते में आप एक बार बच्चों को चुटकी भर नमक डालकर पानी से स्नान कराएं तो बच्चों को बुरी नजर नहीं लगेगी। साइंटिफिक रीजन भी है कि ऐसा करने से उन्हें ऊर्जा से भी संबंधित कोई बीमारी नहीं होगी। साथ ही यदि आपके घर में सदैव क्लैश रहता है तो नमक का ये उपाय जरूर करें। या दोस्तों, पति पत्नी में का झगड़ा होता हो या फिर घर में तनाव के हालात रहते, घर में सदैव वाद विवाद रहता हो, तो इसे दूर करने के लिए आप कांच की कटोरी या फिर कांच के गिलास में सेंधा नमक डालकर बेडरूम, ड्राइंग रूम या फिर आप घर के किसी भी कोने में रख सकते हैं। नमक नकारात्मक ऊर्जा को सूख लेगा। घर में हालात धीरे धीरे सुधर जाएंगे और आपके घर सकारात्मक ऊर्जा का वास होगा। और साथ ही यदि आपके घर में कोई बीमार रहता हो तो आप नमक का जरूर करें। यदि कोई लंबी से ग्रस्त है तो उसके सिरहाने आप कांच के बर्तन में, तो आप अपने व्यवहार से ही अपने विरोधियों को परास्त कर सकते हैं। मगर इतना करने से भी यदि आप अपने विरोधियों को अपना मित्र नहीं बना पा रहे तो आपको अपने पास एक डिब्बी में थोड़ा सा नमक रख दें। 1 हफ्ते बाद उस नमक को बदलकर दोबारा नमक रखें। धीरे धीरे में होने लगेगा। साथ ही साथ नमक का ये महत्वपूर्ण उपाय हम आपको बता देते हैं। जिन लोगों को नहीं मिल रही या फिर बिजनेस में घाटा हो रहा है तो उनके लिए शास्त्र में ये उपाय बताया गया है। इसके लिए आपको अपने हाथ में पिसा हुआ नमक लेकर उसे सिर पर से बाहर घुमा लेना है। फिर आप इस नमक को दरवाजे के बाहर फेंक दें। ऐसा लगातार 3 दिन करें। यदि इससे भी आपको लाभ ना मिले तो नमक को सिर पे से 3 बार उतारकर शौचालय में डालकर आपको फ्लैश कर दें। इससे आपको जल्द फायदा कम मिलेगा। साथ ही शास्त्र के अनुसार साबुत नमक या डली वाला नमक को लाल कपड़े में बांधकर अपने घर के मुख्य द्वार पर बांध दें। इसे आप अपने कार्यक्षेत्र में भी द्वार पर भी टांग सकते का संचार होता है। साथ ही डली वाले नमक को लाल रंग के कपड़े में बांध लें। राहु केतु ग्रह समझा गया है। वास्तुशास्त्र के अनुसार नमक कांच दोनों का ही संबंध राहु और नकारात्मक ऊर्जा का केतु से है। ऐसे में कांच की कटोरी में नमक भरकर बाथरूम में रख दें।
ऐसा करने से वो केतु के अशुभ असरों से मुक्ति मिलती है और सकारात्मक ऊर्जा घर में बनी रहती है। घर परिवार में सुख समृद्धि होती है। परंतु ध्यान रखें कि नमक को हर 15 दिन के बाद आप जरूर बदलें। और साथ ही साथ भोजन करते समय आपको दाल या सब्जी में यदि नमक या मिर्च कम लगे तो ऊपर से आप उसमें नमक और मिर्च ना डालें। ऐसे में आप काला नमक या काली मिर्च का ही उपाय करें। ऐसा करने से शनि मंगल का दुष्असर भी नहीं होगा। साथ ही यदि आपकी किल्लत से जूझ रहे हैं, पैसों की किल्लत आपको परेशान कर रही है, तो आप क्या करें, कांच के गिलास में सेंधा नमक अब 2 लौंग डालकर, जिसे आप अपनी तिजोरी या फिर अलमेरा या फिर अपने घर के जो किचन वहां पर रख सकते हैं, भिगोने में। या दोस्तों, ऐसा करने से नकारात्मक ऊर्जा खत्म होगी और पॉजिटिव ऊर्जा घर में प्रवेश करेगी। और आपको ऐसा करने से आपके घर में कभी भी अन्न धन की कमी नहीं रहेगी और माँ सदा आपके ऊपर आशीर्वाद बना रहेगा। और साथ ही साथ यदि आपको विरोधियों से बचना है तो नमक का यह उपाय करें। या दोस्तों, कार्यस्थल पर कई बार कुछ सहकर भी हमारे विरोधी हो जाते हैं। ऐसे में ना चाहते हुए भी कार्यस्थल में हमारे काम में बाधाएं आती और जो काम अच्छे से संपन्न करना चाहते हैं वह नहीं कर पाते। जाहिर है, यदि आपके मन में ईर्ष्या और द्वेष की भावना नहीं है, नमक डालकर जरूर चाहिए। ऐसा विरोधी द्वारा लिए फैलाई जा रही नकारात्मकता नष्ट हो जाती है। और साथ ही साथ यदि आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाना है तो नमक का ये उपाय जरूर करें। या दोस्तों, यदि आप बहुत समय से आर्थिक परेशानियों का सामना कर रहे हैं, आपको ये पानी बदलना है। ध्यान रखिए, जो भी आप में नमक घोल कर रखें वह कांच की शीशी होनी चाहिए। ऐसा करने से अपनी आर्थिक स्थिति में सुधार महसूस होने लगेगा। आपको धन के बनने लगेंगे दोस्तों। साथ ही साथ धन की देवी माँ दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए नमक का यह उपाय आप जरूर करें। ये दोस्तों, देवी धन की देवी माँ दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए आप एक लाल कपड़े में सफेद नमक के कुछ टुकड़े रखकर उसी के अंदर रखें। नमक केवल पानी में ही नहीं बल्कि हल्की हवा में भी घुल जाता है। ऐसे में जब भी आपको महसूस हो कि लाल कपड़े में रखा हुआ नमक खत्म होने लगा है, तो आप में और नमक दें। या दोस्तों, लाल कपड़े में नमक बांधकर अपने तिजोरी में रख सकते हैं या फिर थोड़ा सा नमक लाल कपड़े में बांधकर आप अपने पर्स में भी रख सकते हैं। या दोस्तों, आपको धन लाभ प्राप्ति के योग्य बनेंगे और धीरे धीरे आपके धन में वृद्धि होने लगेगी। किसी न किसी माध्यम से आपको धन की प्राप्ति होने लगेगी। विदेशी लोग हाथों से नमक गिरने से अशुभ मानते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार नमक को चंद्र और शुक्र का प्रतिनिधि समझा जाता है। नमक को या लोहे के रखते हैं तो ये चंद्र और शनि का मिलन होगा, जो कि बहुत ही घातक सिद्ध होता है। यहाँ तक कि आप कंगाल भी हो सकते हैं। ये रोग और शोक का कारण बन जाता है। नमक को किसी के पात्र में भी भूलकर भी नहीं रखना चाहिए। नमक को कांच के पात्र में ही रखना चाहिए। बहुत ही शुभ समझा जाता है। जब कोई मनुष्य नमक को लोहे के बर्तन में या प्लास्टिक के बर्तन में रख देता है तो उसे गरीबी का करना पड़ता है। चंद जाते हैं। दोस्त, अक्सर खाने में नमक कम हो जाता है और तब आप ऐसी स्थिति में थोड़ा नमक लेकर खाने में डालते हैं और बाकी फेंक देते हैं, जो कि बहुत ही अशुभ समझा जाता है। नमक का गिरना बिल्कुल भी अच्छा नहीं समझा जाता। गुलगार या जैसे इसे दुर्भाग्य और विवाद का सूचक समझा जाता है। भारत में इसका गिरना बहुत ही अशुभ समझा गया है। नमक को गिराने से चंद्रमा और शुक्र दोनों कमजोर हो जाते हैं, जिसके कारण भी साथ छोड़ देती है और आजीवन को गरीब रहना पड़ता है। नमक की कदर करें दोस्त, और उधार कभी किसी का नमक नहीं खाना चाहिए। कहते हैं, नमक का हक का अदा करना है। इसीलिए कभी किसी का नमक उधार मांगकर नहीं खाना चाहिए। इससे उल्टा बुरे दिन शुरू हो सकते हैं। नमक सदैव धन खरीदना चाहिए। इससे आपका छंद और शनि मजबूत होगा। यदि आप गलती से भी किसी का नमक खाकर भूल गए हैं, तब भी आपको शनि के प्रकोप का सामना करना पड़ सकता है। दोस्त, शास्त्रों के समझा जाता है कि शाम के कभी किसी से नमक नहीं लेना चाहिए और ना ही देना चाहिए। जब आप अपना नमक शाम के समय किसी और को दे देते हैं तो आपके घर की सुख समृद्धि ही चली जाती है। साथ ही साथ नमक लेने वाला भी बर्बाद है। इसीलिए शाम के समय नमक नहीं लेना चाहिए दोस्त। और नमक मिले पानी से पोछा लगाने से घर में जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा होती है वो नष्ट हो जाती है। 2 बार नमक मिले, पानी से पोछा जरूर लगाएं।
परंतु याद नमक मिले, पानी से दोपहर के समय पोछा नहीं लगाना चाहिए। दोपहर में जब कोई मनुष्य घर की साफ सफाई करता है, तब इससे घर में दुर्गा नहीं, मां दुर्गा वास हो जाता है। माता दुर्गा का वास उसी घर में होता है जिस घर की सफाई सुबह के समय होती हो। शास्त्रों के अनुसार समझा जाता है कि सूर्योदय होने से पहले घर का दरवाजा खोल लेना चाहिए, नहीं तो माता दुर्गा आपके घर में प्रवेश नहीं कर पाएगी, और वो घर में दरवाजा उदय से पहले खुलता हो, क्योंकि सूर्योदय पहले जब किसी का दरवाजा बंद होता है, तब भला माता दुर्गा आपके घर में प्रवेश क्यों करेगी? आपने तो आने का मार्ग ही बंद कर दिया है। इसीलिए सवेरे सवेरे दरवाजा जरूर खोल और साफ सफाई कर ले दोस्त। जादू, टोना, तंत्र, मंत्र, बुरी शक्ति, बुरी हवा, नजर, दोष मात्र, इस उपाय को करने से 2 मिनट में सब ठीक हो जाएगा। करे नमक का ये उपाय, थोड़ा सा वाला नमक और थोड़ा सा 7 की संख्या में साबुत लाल मिर्ची, उसमें डंठल होना चाहिए। 1 टुकड़ा कोयला लें और थोड़ी सी हल्दी। अब इन सभी को कागज में लपेटकर उसकी नजर उतारे जिसे नजर लग गई हो, सर के ऊपर से 7 बार घुमाएं और इसे अग्नि में जला दें। अग्नि आप किसी पात्र में घर में ही जलाएं। दोस्तों, आप यकीन नहीं करेंगे, 1 मिनट में सारी नजर उतर जाएगी। ये उपाय खुद हमारी माता जी हमारे ऊपर बरसों करती चली आ रही है। ये कारगर होता है, इससे आपकी सभी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी, क्योंकि नजर से पत्थर भी टूट जाता है। आप तो ये उपाय बुरी नजर को कोसों दूर रखता है। लाजमी है कि जब आपके ऊपर नजर ही नहीं होगी, तब आप कामयाबी की ओर, क्योंकि नजर लगने से हम कुछ नहीं कर पाते, इसीलिए इसका उतरना भी है जरूरी। दोस्तों, सोते समय तकिए के नीचे नमक रखकर सोने से जितनी भी आपके अंदर ऊर्जा होगी, ये उसको अपने सुख लेता है और आप सुबह के एक आनंददायक जीवन को महसूस करते हैं। जब आप सोते समय तकिए के नीचे नमक रखें, तो काले कपड़े में बांध कर ही रखें। फिर इसे कर दोस्तों, चाय में नमक नहीं डालना चाहिए, बहुत ही अशुभ समझा जाता है। चाय में नमक डालकर पीने आपके शरीर में कई घातक बीमारी पनपती है। इससे आपका खून धीरे धीरे जलने लगता है, कम लगता है, आपकी हड्डियां कमजोर होने लगती हैं। चाय में कर भी नमक कभी न डालें, इससे आपकी मृत्यु भी हो सकती है। दोस्तों, के दिन नमक का दान करना बहुत ही शुभ और मंगलकारी समझा जाता है। इससे मनुष्य सभी नवग्रह शांत हो जाते हैं। शनिदेव असीम कृपा इनके ऊपर बरसती है। शनिवार के दिन नमक दान करना आपके लिए खजाने का मार्ग, आप कभी भी धनी हो सकते हैं। शनिवार को नमक जरूर दान करें। भूलकर भी ज्यादा मात्रा में नमक नहीं खाना चाहिए। इससे आपका नमक के साथ खुल सकता है, आपका खून सूख सकता है, आपको हृदय हो सकती है, शुगर की बीमारी हो सकती है, आपके पेट में पत्थरी हो सकती है, आप अपनी की रोशनी खो सकते हैं। ज्यादा नमकने से आपकी हड्डियों का सुरमा बन सकता है। नमक न कम न ज्यादा, इसे सीमित मात्रा में ही खाना चाहिए, अच्छा समझा जाता है। शरीर के दोस्त, जो मनुष्य नमक की कदर करता है, उसके ऊपर सदैव माता दुर्गा का आशीर्वाद बना रहता है। अद्भुत उपाय है। इस पवित्र मौके पर माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से ही नहीं, बल्कि आपके जीवन में धन की वृद्धि होगी और आप करोड़पति बन जाएंगे। आपका घर खुशियों से भर जाएगा और आपकी सभी कामनाएं पूरी होंगी। इस दिन आपकी पूजा और साधना क्रिया का खास है, क्योंकि शास्त्र लिखा है कि सोमवार, अष्टमी के दिन माता लक्ष्मी जी धरती पर वास करती है और उनकी से ही भक्तों पर अद्भुत आशीर्वाद बरसता है। आप वेद पुराण के अनुसार एक दीपक को सोमवार, अष्टमी की रात रखें और उस पुरातन उपाय को अपनाएं, तो शीघ्र ही आपको माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद हासिल होगा। इस छोटे से उपाय को करने के बाद आपके जीवन में धन की वर्षा होगी और आपके जीवन के सभी क्षेत्रों में सफलता मिलेगी। आपके में धन में वृद्धि होगी और आप सभी कार्यों में समृद्धि हासिल करेंगे। इस सोमवार अष्टमी के दिन उपाय से न केवल आपके जन्म जन्मांतर की गरीबी, परेशानी और कष्ट दूर होंगे, बल्कि आपके जीवन में नए रूप से समृद्धि और सफलता का सफर शुरू करेंगे। धन का आगमन होने से आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और आप दिन रात कमाई करेंगे। इस उपाय के अलावा इस जरूरी दिन को ध्यान से बिताएं और माता लक्ष्मी पूजा अथवा ध्यान में रहें। सोमवार अष्टमी का यह विषय दिन आपके जीवन में नए और समृद्धि की ओर पहुंचने का एक अद्वितीय अवसर है। धन और समृद्धि के साथ साथ इस दिन को आप आत्मा के साथ मेल करने
और अपने आत्मविकास में समर्थ बनने का भी एक अद्वितीय अवसर मान सकते हैं। इस पवित्र दिन को सत्य, न्याय और दया के साथ गुजारने से आपका मानवीय और आध्यात्मिक विकास होगा। सोमवार अष्टमी के इस जरूरी अवसर को सही रूप से मनाकर आप न शीर्ष से केवल धनी बनेंगे, बल्कि आप मन संतुलित, खुशहाल और आत्मनिर्भर बनाएंगे। ये दिन आपके जीवन को सार्थकता और की ओर सकता है और नए सपनों की ऊंचाइयों तक आपका मार्ग प्रकाशित कर सकता है। सोमवार अष्टमी के इस शानदार मौके पर धरती पर भगवान विष्णु के एक अद्वितीय अवतार भगवान धन्वंतरि का उत्सव भी होता है। इस अवतार की पूजा करने से आपको रोग मुक्ति, आरोग्य और दीर्घायु कठिनाई का सामना की शक्ति मिलती है। इसमें सफलता हासिल करने के लिए भी सोमवार अष्टमी का जरूरी रोल होता है। ये आपको व्यापार और कर्म क्षेत्र में उन्नति की ओर प्रेरित कर सकता है और आप अपने स्थानीय समुदाय में भी सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं। सोमवार अष्टमी के अद्वितीय माहौल में आप अपनी आत्मा को समर्थ, नीति निष्ठ और साहस बना सकते हैं। ये समय है प्रधान और सुधारों के लिए और अपने समर्थन माध्यम से अपने प्राकृतिक को खोज सकते हैं। सारी शक्ति समृद्धि और आत्मविकास के साथ इस सोमवार अष्टमी को एक सांस्कृतिक, आध्यात्मिक और आर्थिक रूप से समृद्धि और सफलता का नया आरंभ बनाए। सोमवार अष्टमी पर कई दुर्लभ संयोग बन रहे हैं। ऐसे में इन 2 जगहों पर चुपचाप 2 दीपक जलाकर छोड़ दें। इससे मृत्युदंड, पितृदोष, महाकाल, सर्पदोष, नजर दोष, शनि, राहु सब कुछ होगा। खत्म किस्मत 4 चांद, महालक्ष्मी दौड़ी चली कंगाल भी होंगे। धनी दोष तो आज हम आपको बताएंगे। दीपक जलाने के इतने ज्यादा फायदे आपको अपने जीवन में मिलते हैं और किस तरह आपको दीपक जलाना चाहिए, कौन सी दिशा में, जिससे आप बहुत ज्यादा तरक्की हासिल कर सके और अपने जीवन में सभी बाधाओं को खत्म कर सके। सबसे पहली बात तो आपको ध्यान में रखनी चाहिए कि अपने घर के मंदिर में रोजा आपको जलाना चाहिए। कभी भी ऐसा चाहिए कि आपने दीपक ना जलाया हो, क्योंकि घर के दीपक जलाना बहुत ही जरूरी होता है। इसी से आपके घर से सभी नकारात्मक ऊर्जा बाहर निकलती है। यदि आप कोई भी दीपक नहीं जलाते हैं, घर के मंदिर में या फिर अपने घर में, शाम के समय, तो इससे आपके घर का वातावरण बहुत ज्यादा नकारात्मक तो होता ही है। आपके घर की परेशानी भी बहुत ही ज्यादा बढ़ने लगती है। घर का जो होता है उसे बहुत ज्यादा करनी पड़ती है। इसकी वजह से डिप्रेशन और टेंशन में घर का मुखिया फूट जाता है। शाम का हिंदू धर्म में ज्यादा जरूरी समझा जाता है और जो लोग शाम के समय का बीपी का दीपिका या फिर तिल का दीपिका घर में नहीं जलाते हैं, तो उनके घर में सदैव ही मुसीबत बनी रहती है। मतलब कि एक मुसीबत से निकलते हैं तो दूसरी मुसीबत में उससे पहले ही फंस जाते हैं और सदैव ही धन की समस्या, परेशानियां बढ़ती रहती हैं। उनके जो बच्चे वह भी उनके खिलाफ होने लगते हैं, उनका कहना बिल्कुल भी नहीं मानते हैं। इसी तरह घर का माहौल ही दुखपूर्ण होने लगता है। काफी लोग इन चीजों को मानते भी हैं, परंतु जानते हुए भी उपाय नहीं कर पाते हैं और भूल जाते हैं। उन्हें इन चीजों से होने वाले नुकसान के बारे में पता नहीं होता है। इसीलिए रोजाना आपको एक घी का दीपक या फिर तेल का दीपक जलाना बहुत ही जरूरी होता। आप नहीं जला सकते तो कोई और व्यक्ति भी आपके घर में दीपक जला सकता है, परंतु रोजाना दीपक जलाना बहुत ही होता है। इसी से आपकी सब नकारात्मक ऊर्जा आपके घर से सदैव बाहर रहती है। दोस्त, और शाम का समय ऐसा होता है जिस समय नकारात्मक ऊर्जाएं बहुत ही ज्यादा प्रबल होती हैं और आपके घर में कर जाती है। ऐसे में यदि आप घर में या घर के मंदिर में दीपक नहीं जलाते हैं तो नकारात्मक ऊर्जा बहुत ही ज्यादा परेशान करती है। आपके सब आम बिगाड़ने लगती है। सूरज डूब जाता है, उसी समय ये नकारात्मक बहुत ही ज्यादा प्रबल हो जाती है। उसी समय मुंह, हाथ पैर धोकर दीपक जलाना चाहिए। यदि आप खुद नहीं कर सकते तो कोई और व्यक्ति भी आपके लिए ऐसा कर सकता है। दोस्त, अब जिस घर में बहुत सारे लोग बीमार रहते हैं या फिर कभी भी ठीक नहीं होती है, तो यह भी एक संकेत होता है कि आपके घर में बहुत ही ज्यादा नकारात्मक ऊर्जा है, जो परेशानियों को, बीमारियों को, मुसीबतों को बहुत ही ज्यादा बढ़ा रही है। सभी चीजों करने के लिए आपको अपने घर में जब सूरज ढल जाता है तो उस समय घी दीपक या फिर सरसों के तेल का या फिर तेल का दीपक भी पूर्व दिशा में आप जला सकते हैं। परंतु रोजाना इन चीजों को करना बहुत ही जरूरी है, तभी आपको इसके लाभ मिल पाते हैं।
यदि आपके धन से जुड़ी नौकरी, व्यवसाय से जुड़ी हुई कोई भी समस्याएं हैं, यदि ऐसी समस्याएं बहुत ही होती हैं, तो अपने घर के उत्तर दिशा में रोजाना ही घी का दीपक जलाना चाहिए। इसे एक भी दिन मिस ना करें। यदि आप रोजाना में घी का दीपक जलाते हैं, तो इससे आपकी धन से जुड़ी हुई समस्याएं खत्म हो जाती हैं। जिन लोगों को नौकरी नहीं मिलती है, तो उनको भी नौकरी मिलने लग जाती है। और यदि वही व्यक्ति जिसको परेशानी है और वही यदि रोज है, तो इससे मिलने वाले फायदे और भी ज्यादा हो जाते हैं। शाम के घी का दीपक या फिर तेल का दीपक जलाना बहुत ही जरूरी होता है। आप कभी भी इन चीजों को नजरअंदाज ना किया करें, क्योंकि इन्हीं से मेन परेशानियां होती हैं और आपको मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि जो भी घी का दीपक आप जलाते हैं, उससे जो निकलने वाली ऊर्जाएं होती हैं, वह आपके घर में जब फैलती है, तो इससे घर एकदम से सुखमय बनने लगता है, पॉजिटिव होने लगता है। घर के सभी लोग शांति से रहने हैं। इसी तरह से जो तेल का दीपक होता है, यह भी जब जलता है, तो इससे आपके आसपास जितनी भी नकारात्मक ऊर्जाएं हैं, वह खत्म है। क्योंकि इनको निकलने वाली जो ऊर्जाएं होती हैं, धुआं होता है, वह नेगेटिव एनर्जी को बाहर निकालता है और आपके आसपास की एनर्जी को पॉजिटिव बनाता है। ये बहुत ही जरूरी चीजें हैं शाम के समय। कभी भी इन चीजों को कभी मिस ना किया ना करें। तभी आप अपने जीवन में सफलता पा सकते हैं और आपकी जितनी भी मनोकामनाएं हैं, वो भी पूरी होती हैं। दोस्तों, हम अपने घर के घर पूजा पाठ करते हैं और मूर्ति आदि रखते हैं। दोस्त, मूर्ति का क्या, वो होता आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं। जिस घर के पूजा घर में एक साथ ये दो मूर्तियां होती हैं, वहां पर बनता राजयोग और दुनिया कदमों में आ जाती है। कहने का तात्पर्य ये है कि आपको सर्व सुख हासिल हो जाता है, जिसकी आपने कल्पना की है, जिसकी आपने कामना मांगी है। दोस्त, घर के पूजा घर में हम पूजा करते हैं, पूजा पाठ कर हैं, और पूजा पाठ के माध्यम से कुछ चीजें देखने और मनाने आदि का प्रयत्न करते हैं, ताकि हमें उस पूजा फल हासिल हो जाए और हम उसी अनुरूप घर के अंदर मूर्ति लगवा है, ताकि हम उन देवी देवताओं का सुंदर मुख देख सकें और उनका आशीर्वाद हासिल कर सकें। परंतु दोस्त, यदि हम अपने घर के पूजा घर में इन मूर्तियों के अन्य मूर्तियां वो भी रखते हैं, तो तौर पर हमारी किस्मत बदल जाती है और देखते ही देखते हमारे जीवन की सारी कंगाली समाप्त होने लगती है। दोस्तों, बात करते हैं उन मूर्तियों के बारे में कि आखिर कौन सी दो मूर्तियां एक साथ में आपको रखनी चाहिए, ताकि उसका सच्चा सर्व सुख आपको हासिल हो सके। सब पहले हम किसी मूर्ति की बात करें, तो दोस्तों, यदि आप श्री कृष्ण भक्त हैं और बाल गोपाल मूर्ति रखते हैं, तब आपको भगवान कृष्णा के साथ माता रानी राधा जी की मूर्ति भी आपको जरूर रखनी चाहिए। दोस्त, या कृष्णा की, यदि आपके घर में तस्वीर है, तो उसके साथ राधा जी की भी तस्वीर संयुक्त जोड़ के रूप में आपको लेकर आनी चाहिए। दोस्तों, ये प्रेम और एकता की एक ऐसी अनोखी मिसाल है कि जिस घर इन दोनों की तस्वीरें होती हैं, तो समझ लीजिए उस घर के अंदर भी तरह का ग्रह क्लैश नहीं होता है। दोस्त और पति पत्नी, परिवारजनों के बीच परस्पर प्रेम रहता है और घर में धन में अपने आप ही वृद्धि होती है। इसीलिए जरूरी समझा गया है, यदि आप भी इन मूर्तियों को रखते हैं, तो निश्चित तौर पर आपके जीवन में अपने आप ही फायदा हासिल हो जाएगा। दोस्तों, कई लोग अपने घर में माता लक्ष्मी की पूजा करते हैं, तो सोचते हैं कि भगवान विष्णु की भी पूजा करें या ना करें, या फिर उनकी मूर्ति साथ में रखें या ना रखें। तो हमेशा भगवान श्री विष्णु जी और लक्ष्मी की पूजा आपको एक साथ करनी चाहिए। दोस्त, देव महादेव, भगवान विष्णु और भगवान ब्रह्मा जी, तीनों देवताओं सर्वशक्तिमान देवता समझा गया है और त्रिदेव में भगवान विष्णु जी को पूजा जाता है। तो यदि आप अपने घर की पूजा घर में लक्ष्मी नारायण जी की संयुक्त रूप में पूजा करते हैं, निश्चित तौर पर आपके घर में दिन दुगनी रात चौगुनी वृद्धि देखने मिलती है। दोस्त, तो इसीलिए आप विष्णु जी के साथ माता लक्ष्मी जी की पूजा करें। यदि माता लक्ष्मी की अकेली तस्वीर है, तो आपको उनके बाएं तरफ भगवान श्री गणेश, भगवान श्री कुंवर जी की मूर्तियां तस्वीर अपने घर के में जरूर लगानी चाहिए। यदि आप माता लक्ष्मी जी के बाएं तरफ भगवान श्री गणेश जी की मूर्ति लगाते हैं या तस्वीर लगाते हैं, तो आप निश्चित तौर पर लाभ हासिल होता है और देखते ही देखते जीवन के अंदर की कंगाली समाप्त होने लगती है
और धन हासिल के लिए आपको गणेश जी की संयुक्त रूप से पूजा चाहिए। समझा जाता है माता लक्ष्मी धन देती है तो भगवान श्री वृद्ध सिद्ध का भंडार और वृद्ध का विकास करते हैं। इसी वजह बहुत जरूरी मानी गई है दोस्त। तो कई लोग पूछते हैं कि अपने घर में हनुमान जी की तस्वीर या मूर्ति रखें या ना रखें, या उनकी पूजा करें या ना करें। दोस्तों, आपको निश्चित तौर पर हनुमान जी की अन्य देवी देवताओं के साथ में भी आप मूर्ति या तस्वीर रख सकते हैं। किसी की दो राय नहीं है कि आपके ऊपर हनुमान जी क्रोधित होंगे या नहीं होंगे दोस्त। इसके अलावा आप प्रभु श्री रामा की तस्वीर भी अपने घर की रखते हैं तो आप हनुमान जी रखें या ना रखें, हनुमान जी के निमित्त किसी भी तरह की पूजा या पाठ करना हो तो बहू श्री रामा से कहें। भगवान श्री रामा के प्रिय भक्त हनुमान जी हैं और निश्चित तौर पर आपको उतना ही आशीर्वाद हासिल होता है जितना कि आपको हनुमान जी की मूर्तियां का पूजन करने से होता है। या फिर आप क्या करें, श्री राम दरबार की घर में लेकर आए और श्री रामा दरबार की तस्वीर का पूजन करें, या उनकी मूर्ति या उनके किसी तरह की कोई चीज आपके पास है तो आप उनका पूजन करें। इसमें सारे देवता आपको हासिल हो जाता है। हनुमान जी से लेकर माता सीता, भगवान श्री राम और अन्य देवी देवताओं का भी आशीर्वाद आपको हासिल हो जाता है। तो निश्चित तौर पर अपने घर के पूजा घर में साथ आप यह तस्वीर रख सकते हैं। आपके जीवन में राज्य योग हासिल हो जाती है। दोस्त, इसी तरह आप अपने घर के पूजा घर में या किसी अन्य स्थान पर यदि कोई तस्वीर रखना चाहते हैं और उसे अपने घर में लाभ हासिल करना चाहते हैं तो अपने घर में या पूजा घर में आपको तौर पर त्रिदेव की तस्वीरें या मूर्ति एक ही स्थान पर लाकर जरूर रखनी चाहिए। ब्रह्मा, विष्णु और महेश, इन तीनों की संयुक्त रूप से इनकी एक साथ अपने घर के मंदिर में या अपने घर में कहीं लाकर रख देनी चाहिए। समझा जाता है कि इन तीनों के एक साथ दर्शन करने मात्र से हमारे बड़े से बड़े विघ्न और बड़े से बड़े कष्ट ऐसे ही समाप्त हो जाते हैं। इसी वजह इन तीनों साथ में तस्वीर या मूर्ति लाकर आपको पूजा जरूर करनी चाहिए। तो यह थी आज की विशेष जानकारी। उम्मीद है यह जानकारी आपके काम आएगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक अवश्य कर दीजिए और रोजाना नई नई जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।